ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें से 29वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं का क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो यहाँ भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के लक्षण, आत्मा का किस तरह से इस शरीर के भीतर अस्तित्व है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इन श्लोकों का परिचय यह है कि अर्जुन युद्ध में युद्ध करने से मना कर रहे हैं। ये तर्क दे रहे हैं कि मैं अपने संबंधियों का संहार नहीं करना चाहता, उनका विध्वंस नहीं करना चाहता, इसलिए हे कृष्ण कृपा करके आप मुझे इस तरह विध्वंसक गतिविधियों में नियोजित मत कीजिए। कृष्ण को वो केशव करके संबोधित करता है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अर्जुन केशव इसलिए कहते हैं क्योंकि केशव शब्द का एक और अर्थ है केशव विन्यास करोति इति केशव, अर्थात जो वृंदावन की कुंज गलियों में श्रीमती राधा रानी के साथ लीला क्रीड़ा करते हुए जो राधा रानी का केश विन्यास करे, केश को नाना प्रकार के सुंदर मनोहर कुसुमों से सजाए, वो केशव। अर्थात अर्जुन कृष्ण को यह इंगित कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे मनोहर सुरम्य लीलाओं में आप ब्रज की गलियों में लगे रहते हो और ऐसी मधुर लीलाओं में रसपान करने वाले हे कृष्ण आप मुझे ऐसे भयंकर अघोरी लीला में, विध्वंसक लीला में इस तरह नियोजित कर रहे हो, ये उचित नहीं है। इस तरह वो यहां कह रहे हैं कृपा करके आप समझिए कि ये लीला के माध्यम से बहुत रक्तपात होगा, ऐसा बीभत्स रस यहां उचित नहीं। तो कृष्ण इस बात को स्पष्ट कराना चाहते हैं कि वास्तव में हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तुम्हारे इस धर्म युद्ध में किसी की हत्या नहीं हो रही, तुम अपना कर्तव्य पालन करो। तो अर्जुन को इस तरह प्रेरित करने के लिए इन श्लोकों का आश्रय भगवान ले रहे हैं। तो यहां पर इस श्लोक में वर्णन है कि आत्मा सनातन है, शरीर क्षणभंगुर है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कंपनी खड़ा कर रहा है, उस कंपनी के शेयर निकालता है और कहता है कि इस शेयर का मूल्य अब 100 रुपए है, सब लोग अपना अपना भाग खरीदिए। हम गारंटी देते हैं निश्चितता के साथ कि 1 वर्ष के बाद कंपनी समाप्त हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके सारे शेयर सर्टिफिकेट केवल कागज के टुकड़े होंगे। लेकिन हम निवेदन करते हैं हमारे कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदिए। कोई बुद्धिमान व्यवसायी इस तरह का प्रस्ताव और विज्ञापन सुनकर क्या वो शेयर खरीदेगा? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में चलकर ये कंपनी विनष्ट होने वाली है और जो कुछ मैं इसके अंदर ऊर्जा डालूं उसकी प्रतिक्रिया में मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है
ये शरीर रूपी कंपनी क्षणभंगुर है, काल के प्रभाव से इसका नष्ट होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है, ऐसे जगह मैं अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपना काल दूंगा जहां से जो उत्पत्त हो वो सनातन काल तक बना रहे। और ऐसा व्यक्ति आत्मा में अपना समय और अपना मुनाफा लगाता है। इस तरह से ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस् तत्त्वदर्शी। तो आत्मा के स्तर पर यदि हम काम करेंगे तो आत्मा सनातन है, नित्य है, शाश्वत है। आगे बताते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो इसलिए वर्णन आता है, किसी का कोई घर हो, घर जल गया हो और जलते हुए घर को सुरक्षित करने में अक्षम व्यक्ति घर के बाहर भागता है और घर के बाहर जाकर अपने आंगन में खुदाई करने लगता है। और लोग पूछते हैं, अभी तू क्या खुदाई कर रहा है? और वो कहता है, प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश, कि मैं खुदाई कर रहा हूं जिससे कि कुआं खोद सकूं और उस कुएं से जल निकालकर फिर मैं इस अग्नि का शमन करूंगा। कितना मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है कि वास्तव में एक बार आग लगने के पश्चात हम वहां खुदाई करके कब जल निकालेंगे और कब शमन करेंगे। उसी तरह ये चेतना सनातन है और इस सनातन चेतना का भगवान श्री कृष्ण के साथ सनातन संबंध है। उस संबंध को त्याग कर हम क्षणभंगुर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे तो समय निकलता चला जाएगा और काल के प्रभाव से शरीर को एक दिन ये आत्मा छोड़ ही देगी। और जब आत्मा का इस शरीर से विच्छेद होगा उसको कहते हैं मृत्यु। तो इस तरह से आगे कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अविनाशो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता केवल मृत्यु के बाद मृत देह को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता क्षण क्षण जलाती है। इसलिए जीवित व्यक्ति को अपने इस शाश्वत आत्मा के रक्षा के विषय में और उस चेतना को विषय में चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार ये कैमरा भी अभी मुझे देख रही है और आप लोग भी बैठकर हमको देख रहे हो, लेकिन कैमरा के देखने में और आपके देखने में बहुत अंतर है। क्योंकि जब कैमरा निरीक्षण करता है तो उसके अंदर कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन जब जीवित व्यक्ति किसी छवि को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, या फिर भारत का कोई क्रिकेट मैच को आप देखते हो, तो उस मैच के क्षण क्षण में आपके हृदय के भीतर कई भावनाएं उत्पादित होती हैं। और वो भावनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? वो आत्मा के स्तर पर उत्पन्न होती हैं। बाकी ये मशीन या यंत्र केवल रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा चेतना का स्रोत है और इसलिए ये नित्य है, शाश्वत है, इसको समझो। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। किसी न्यूज़पेपर में, अखबार में यदि यह विज्ञापन आवे या कोई समाचार आए कि फलाना फलाना एयरप्लेन क्रैश हो गया, तो उस अखबार में, उस रिपोर्ट पर क्या छपता है कि 100 लोगों की मृत्यु। ऐसा नहीं छपता एक विशाल एयरप्लेन नष्ट हो गया, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई, हाय इतना कुछ नष्ट हो गया, अब इसका क्या होगा।
और फिर रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट के एक कोने में लिखते हैं हाँ वैसे 100 लोगों की मृत्यु भी हो गई। नहीं, सबसे पहले जो लोग जीवित हैं उनका विनाश, उनका शरीर किस तरह से नष्ट हुआ और वो आत्मा शरीर को त्याग कर कैसे गई, उसका वर्णन आता है। क्योंकि जब तक उस मशीन के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा है, तब तक इस शरीर को मूल्य है। तो यहां पे वर्णन आ रहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न जन्म है न मृत्यु, वह कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मरता नहीं है। तो जन्म के पश्चात व्यक्ति एक बालक के शरीर में, शिशु के शरीर में होता है, फिर कुछ समय के पश्चात यौवन का शरीर प्राप्त होता है, फिर बुढ़ापा। मां अपने 50 वर्ष के पुत्र को भी देखती है तो कहती है मेरा बेटा। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि जब उसका जन्म हुआ था और जब वो नन्हा सा शिशु था तो उसके देह का आकार क्या था? क्या उसके देह का आकार, रूप, रंग, बाल इत्यादि क्या वैसे ही थे? नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर में 100% परिवर्तन आ गया, शरीर का अंग अंग बदल गया, शरीर के देह की सारी मांसपेशियां परिवर्तित हो गईं। लेकिन फिर भी मां कहती है ये बेटा मेरा है। वो ममत्व की भावना, वो आत्मीयता की भावना, ये भावना कि मैं इस व्यक्ति को पहचानती हूं। हां, भले इसके 1 वर्ष का फोटो मुझे दिखाओ तो उसमें और अभी 50 वर्ष की आयु के इस शरीर में कोई समानता नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवित अवस्था में जो बदलता नहीं वही आत्मा मृत्यु के पश्चात भी बदलता नहीं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे अर्जुन, तुम मृत्यु की बात करते हो, लेकिन आत्मा के लिए विनाश संभव नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार एक मूर्तिकार ने बहुत सारे सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया और सारी मूर्तियां एक समान थीं, और वह अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उन मूर्तियों के बीच स्वयं खड़ा हो गया और अपने ही जैसा उसने 3 और मूर्ति बनाया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, प्रदर्शनी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति इन मूर्तियों में वास्तविक व्यक्ति कौन है और मूर्ति कौन है भेदभाव नहीं ढूंढ पाया। निरीक्षण किया लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए, क्योंकि इतने सटीक ढंग से उस मूर्तिकार ने सब मूर्तियों का निर्माण किया था, अपने ही जैसा दिखता हुआ। तभी वहां पर मृत्यु का समय आया, यमदूत वहां पहुंच गए और देखकर समझ नहीं पाए, अरे ये तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। तभी एक यमदूत ने कहा, नहीं देखो, अब हम परिवर्तन दिखाते हैं। तो जोर से कहने लगे, अरे जिस व्यक्ति ने ये मूर्तियां बनाई है कितना महान व्यक्ति है ये। तो बाकी 4 मूर्तियों में 3 मूर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक मूर्ति के अंदर जो नेत्र थे वो कुछ फड़कने लगे और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान छटा गया। तभी यमदूत आगे कहने लगे, नहीं नहीं, वास्तव में इतना महान नहीं, क्योंकि इससे भी श्रेष्ठ हमने मूर्तिकार देखे हैं। इसके अंदर जो कला है उससे 100 गुना अधिक कला तो दूसरे मूर्तिकार के पास अभी हम देख के आ रहे हैं। और जैसे ही ऐसे निंदात्मक भर्त्सनापूर्ण शब्द कहे,
तभी 4 मूर्तियों में एक मूर्ति के अंदर वो मुस्कान निकल गई और मुख पर एक क्रोध सा चिन्ह छा गया। तुरंत यमदूत उस व्यक्ति को पकड़कर उसकी आत्मा वहां से उस शरीर से लेकर चले गए। अर्थात जो प्रतिक्रिया होती है, स्तुति निंदा इत्यादि भाव, ये केवल जीवित व्यक्ति ही चेतना के कारण अनुभव कर सकता है। सामान्य मूर्ति के अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि वो मृत है, शव है। इसलिए यहां पर गीता के श्लोक में बता रहे हैं, जिस तरह हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। लोग कहते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया हो, उसके लिए इस जन्म में हमको क्यों भुगतना पड़ता है। तो मान लीजिए हम किसी की गाड़ी लेके जाएं, हम आपसे गाड़ी लेते हैं उधार पर, और गाड़ी लेके जाकर हम दूसरे किसी ट्रक पे जाके ठोक देते हैं और गाड़ी का कचरा कर देते हैं और भाग के अपने घर में आके कुर्ता पजामा पहनकर बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी ढूंढते हो आप हमारे पास आते हो, कहते हो मेरी गाड़ी वहां पर एक्सीडेंट हो गया, आपने क्यों ठोक दिया। मैं कहता हूं वो जिसने ठोका वो तो पैंट शर्ट में था, मैं तो कुर्ता पजामा में। आपको करे भाई जो भी हो, ये कार्य करने वाले व्यक्ति तो आप हो। वस्त्र बदल दिया इसका अर्थ ये थोड़ी कि आपने जो उस वस्त्र में किया उसके लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं है। तो चाहे वस्त्र बदले लेकिन उत्तरदायित्व हमको लेना पड़ेगा, इसलिए कर्म के सिद्धांत लागू होते हैं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रेरणादायक बात बताते हैं, हे अर्जुन तुम भीष्म की हत्या की बात करते हो, द्रोण की हत्या की बात करते हो, लेकिन वास्तव में वो केवल उस शरीर को त्याग कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त कर लेंगे। अरे अब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर वास्तव में क्षीण हो गया है। उस शरीर को त्याग कर उनकी आत्मा को नवीन शरीर प्राप्त होगा, नवीन देह प्राप्त होगा, तो वास्तव में उत्साह और स्फूर्ति से अभिभूत हो जाएंगे। तो उनकी हत्या वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। बाण चलाओ, मैं तुमको आदेश देता हूं। आगे कहते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित है और अघुलनशील है, न जलाया जा सकता न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अर्थात इस आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं, ये स्थायी है। जिस तरह गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, यदि उसकी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाए और अपनी पुरानी गाड़ी से उतरकर वो कोई एक नई गाड़ी में बैठ जाए, तो वह केवल अपने गाड़ी को, अपने कार को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन व्यक्ति वही है। उसी तरह आत्मा जब नवीन शरीर को प्राप्त करती है तो वास्तव में वो उस नवीन शरीर में नवीन कार्य संपन्न कर सकता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वा एवं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, कल्पनीय है, अपरिवर्तनीय कहता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, आत्मा को अचिंत्य भी बताया गया है। वह कैसे? वही आत्मा जो एक चींटी के भीतर है, एक बैक्टीरिया के भीतर है, वही आत्मा एक विशाल गज हाथी के भीतर भी है, इसलिए अचिंत्य है और अविकार है। इसके अंदर कोई विकार संभव नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे अमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अब भगवान श्री कृष्ण एक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं कि यदि आप विचार करते हो कि आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ केवल केमिकल है, रसायन है, तो फिर कई रसायनों का उत्पादन होता है, विनाश होता है, इसके लिए हम शोक करते हैं क्या? प्रतिदिन कितने ही लेबोरेटरी में, कितने ही प्रयोगशालाओं में कितने रसायन बुरी तरह से विनष्ट होते हैं।
तो उसी तरह यदि शरीर का नाश हो ही रहा है तो रसायन का नाश समझो। हे अर्जुन, अगर आप आत्मा में विश्वास नहीं रखते तो फिर इस तरह के दृष्टिकोण के आधार पर युद्ध करो, क्योंकि कुछ रसायन ही तो है ना। लेकिन नहीं, वास्तव में बड़े से बड़े वैज्ञानिक की यदि पत्नी की या मां की मृत्यु होगी तो अवश्य 2 आंसू बहाएगा। तब उस समय ये नहीं कह सकते अरे ये तो केवल 60 किलो का रसायन था, 60 किलो का रसायन नष्ट हो गया है, दूसरे रसायनों में परिवर्तित हो गया, इसमें चिंता वाली क्या बात है। क्योंकि हम जानते हैं रसायन वाले शरीर के भीतर कोई तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रति मेरा प्रेम था, जिसके साथ आदान प्रदान था। ज्यास्तस्हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म अमृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येति न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसमें जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, कुछ समय के पश्चात व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। जिस तरह व्यक्ति एक गाड़ी के भीतर आता है, कुछ समय चलाता है और उस गाड़ी को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, इसमें शोक करने वाली क्या आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन पर आए, कुछ समय सवार करे, उस ट्रेन से उतरकर फिर दूसरा ट्रेन पकड़ ले, उसकी यात्रा चलती रहेगी नाना प्रकार के यंत्रों में, इसमें शोक करने वाली क्या आवश्यकता है। हे अर्जुन, यंत्रों को चलाने वाला व्यक्ति नहीं बदलता, केवल वो यंत्र बदलता है। इसलिए यंत्रों के परिवर्तन को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाओ, शोकाकुल न हो जाओ। ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की दृष्टि से देखो कि वास्तव में ये आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है। युद्ध करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येकं वेद न चैव कश्चित्। कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर इस आत्मा को देखता है, आश्चर्यचकित होकर इस आत्मा के विषय में सुनता है, और कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर इसके विषय में विस्मयजनक रूप से वर्णन करते हैं, और अन्य कई हैं जो आत्मा के विषय में नाना प्रकार के दृष्टिकोण सुनने पर भी इस आत्मा पर विश्वास नहीं रख पाते। इसलिए यदि कोई कहता है कि भाई जब तक मुझे आत्मा दिखाओगे नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। यदि आपको बैक्टीरिया इत्यादि देखना है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप लगता है, आप थर्मोमीटर के साथ बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। उसी तरह चंद्रमा को देखना है या तारों को देखना है तो उसके लिए टेलीस्कोप लगता है, दूरबीन लगती है। उसी प्रकार किसी वस्तु को देखने के लिए उसी प्रकार का यंत्र लगता है। आत्मा को देखना है तो उसके लिए विशेष प्रकार का यंत्र लगता है, और उस यंत्र को कहते हैं शब्द का यंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए जिस प्रकार माइक्रोस्कोप है, वैसे ही आत्मा को इस शरीर के भीतर निरीक्षण करने के लिए एक यंत्र है, और उस यंत्र को कहते हैं महामंत्र। तो मंत्र के यंत्र का प्रयोग कीजिए और देखिए कि कैसे आत्मा शाश्वत है और दिव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।